प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोदय साइंस कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्णमाला में पढ़ा था स्वर, अब आगे आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि व्यंजन क्या होता है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। या ये भी कह लीजिए कि जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम माँ लिख रहे हैं तो माँ में क्या छिपा हुआ है? आ। जैसे माँ धन आ बराबर क्या बना है? माँ। तो किसी भी व्यंजन में स्वर क्या रहता है? छिपा रहता है। अब हम आइए जानते हैं कि व्यंजनों के भेद कितने हैं। तो व्यंजनों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 भेद होते हैं व्यंजनों के: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजनों के बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो जीभ है हमारी मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है अर्थात छूती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। तो वर्ग 5 हैं और 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ण होते हैं कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलने में जो हमारी जिह्वा है मुख के भाग को बहुत कम स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों को बोलने में जो हमारी जिह्वा है मुख के भाग को बहुत कम स्पर्श करती है, बहुत कम छूती है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन हैं। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलने में जिह्वा हमारे मुख से रगड़ खाती हुई निकलती है और उससे क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी है? 4 है। तीनों सा और हा अर्थात तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नहीं आप लोग भाई ये मत कहिएगा इस सपेरा वाला सा, कटकोण वाला सा, ये कौन सा है? तालव्य सा है। ये क्या है? मूर्धन्य सा है। और ये कौन सा सा है? दंत सा है। इसके बाद व्यंजनों के और भी भेद हैं जिसमें हम आपको बताएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है?
जो व्यंजन वर्ण दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर क्या बनते हैं, व्यंजन वर्णों को मिलाकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जो वर्ण दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों को मिलाकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। और इनकी भी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या कितनी है, 4 है। हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। और संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 है। देखिए सा कैसे, ये जो छा है कैसे बनता है, छा मान लीजिए बना है तो किससे किससे का और सा से मिलकर क्या बना है, छा बना है। का और सा से मिलकर क्या बना है, अगर इसमें ऐसे आ कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद जो त्रा है, त्रा ये किससे मिलकर बना है, ता, ठीक, रा और आ। सब में आप देखिए हलंत लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हलंत नहीं लगेगा तो भाई गलत हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ज्ञा है तो ज्ञा किससे मिलकर बना है, जा, धन, इया से मिलकर बना है, ठीक। आ इसमें भी लगा सकते हैं। उसके बाद स्रा है जो सा, ठीक, धन, रा, धन, आ से मिलकर बना है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे अयोगवाह। क्या पढ़ेंगे, अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह व्यंजन वर्णों की संख्या, अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। अयोगवाह किसे कहते हैं, जिन वर्णों की गणना ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। अन और आहा, अन और क्या है, आ, ये दोनों वर्ण क्या है, अयोगवाह वर्ण हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, और 2 व्यंजन है उच्छिप्त व्यंजन। क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या है 2। कितनी है, 2 है। जैसे ढ़ा है और क्या है, ड़, ठीक। भाई देखिए जो अंगा होता है इसमें यहाँ बगल में क्या होती है, जो बूंदी लगती है बगल में लगती है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं कढ़ाई, ठीक है, कढ़ाई, तब इसमें इसका प्रयोग होगा, या फिर कढ़ाई तो इसका प्रयोग होगा, ठीक। तो उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। जिन व्यंजनों को बोलने में जो हमारी जिह्वा है, जिह्वा का नोक है, वो क्या करता है, आंतरिक भाग को स्पर्श करके बाहर की ओर फेंकता है, तो वही क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 2 है।